हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। आज की न्यूज़ में भी काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हो। तो ये सारे वर्ड्स मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली PDF के अंदर फ्रॉम वर्ड नंबर 926 विद एग्जाम्पल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश अलॉन्ग विद 5 सिनोनिम्स। तो ये हम साथ साथ देखेंगे। अभी शुरू करते हैं रीड करना। और जो भी आप में से इस चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी सभी वीडियोस वॉच करना, आपको बहुत बेनिफिट होगा आपकी इंग्लिश में। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ लिखा है यूक्रेन विल नॉट सीड। यूक्रेन नहीं त्यागेगा। सीड वर्ड पहली बार आया है हमारे सामने। सीड मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना। ये वर्ड अभी हम देखेंगे विद एग्जांपल्स। अभी बस आप हेडलाइन पर ध्यान दो। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। यूक्रेन नहीं त्यागेगा किसको? लैंड, जमीन को। टू बाय पीस, शांति खरीदने के लिए। फिर कॉमा डाल के आगे लिखा है एजर्ट्स। एजर्ट एक वर्ब होती है, इसके साथ हमने एस लगा दिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। एजर्ट मतलब होता है जोर दे के कहना। तो किसने कहा जोर दे के? जेलेंस्की, ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, इन्होंने। ये सब्जेक्ट हो गया। अब समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी लिखी है हेडलाइन। तो जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन जमीन को नहीं त्यागेगा शांति खरीदने के लिए। दो वर्ड याद करेंगे, पहला सीड और दूसरा एजर्ट। एजर्ट हमने बहुत बार किया है, जिसका मतलब होता है जोर देकर कहना। सीड पहली बार है, इसको हम देखते हैं हमारी PDF में। ये जो PDF है इसके अंदर जरूरी नहीं है कि जो आज वाली न्यूज़ के अंदर वर्ड आए हैं वही मैं ऐड करता हूँ। पूरे न्यूज़पेपर में जो जो मुझे अच्छा लगता है या कभी सामने आ जाता है तो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, अगर पहली बार आया है वो वर्ड तो। जैसे ये वर्ड दिख रहा है आपको, इनक्लीमेंट। ये पहली बार वर्ड हमारे सामने आया था तो मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया है, जिसका मतलब था प्रतिकूल। ये कौन सी न्यूज़ है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये द हिंदू न्यूज़पेपर की एक कटिंग है छोटी सी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनक्लीमेंट वेदर। तो 300 फ्लाइट्स जो है डिलेड हो गई है एयरपोर्ट पे। क्यों ये डिले? ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर। कैसा मौसम था? इनक्लीमेंट यानी कि प्रतिकूल, यानी कि जो फेवरेबल ना हो। तो ऐसे ऐसे वर्ड भी मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो ये आपके सामने है, तो इसको आप सेल्फ रीड करना। प्रतिकूल, अनुकूल का उल्टा। अनुकूल होता है जो हमारे फेवर में हो, फेवरेबल हो, और ये उसका उल्टा। ठीक है, प्रतिकूल, कठोर, अनुकूल, न होने वाला। एग्जाम्पल्स ये आप अपने सामने पढ़ सकते हो, ये पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। और 3-4 वर्ड और भी हैं जो मैंने ऐड ऑन करे हैं, ये सारे के सारे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। जो आज न्यूज़ में यूज़ हुए हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये दूसरे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे पॉज करके इनको पढ़ते जाना एग्जाम्पल्स के साथ। फिर ये आ गया 929। ठीक है, और इसके बाद 930 एल्यूसिव। ये वर्ड हमने 1000 वाली सीरीज में भी किया हुआ है, तो इसका मतलब है पकड़ में न आने वाला। ठीक, ये आप पढ़ लेना। जैसे ओलंपिक्स में मेडल लाना क्या है हमारे लिए? एल्यूसिव है। तो आज वाला वर्ड जो है ना, ये है 931 सीड, CEDE, सीड। ये काम करेगा वर्ब का, मतलब होता है त्यागना, सौंपना, अधिकार छोड़ देना। एग्जाम्पल है, राजा ने अपने पड़ोसी को क्षेत्र सौंपने का निर्णय लिया। द किंग डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया? टू सीड द टेरिटरी, मतलब अपना क्षेत्र सौंपने का। किसको? टू हिज नेबर, अपने पड़ोसी को। एक और देखो, कंपनी को नया प्रबंधन आने पर नियंत्रण छोड़ना पड़ा। द कंपनी हैड टू सीड, क्या छोड़ना पड़ा? कंट्रोल। किस पर छोड़ना पड़ा? टू द न्यू मैनेजमेंट, नए मैनेजमेंट पर। तो अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर लेंगे। और जब इन फ्यूचर ये वर्ड दोबारा से आएगा मैं आपको याद भी दिलाऊंगा। और ये जो PDF है, अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हो तो ये मेरे कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। मेरे कोर्स में मैंने पूरा इंग्लिश सिखाया हुआ है, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। तो अगर आपको रूल्स में मास्टरी करनी है, A to Z रूल्स पे, तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स को ज्वाइन करना। 500 से ज़्यादा वीडियोस है, स्टेप बाय स्टेप
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे एडवांस्ड लेवल तक। जब आपको सारे रूल अच्छे से आ जाएंगे उसके बाद ही आप स्पीकिंग एंड रीडिंग वगैरह कर पाएंगे। बिना रूल को सीखे अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आप काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा रूल सीखो, उसके बाद स्पीकिंग करो, रीडिंग करो, जो करना है वो करो। बिना रूल के मत करना, टाइम वेस्ट करोगे, घूम फिर के आपको जाना रूल की तरफ ही पड़ेगा, इसीलिए पहले ही सीख लो। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है मुझसे सीखने के लिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, आपके सामने लिखा हुआ है नाम और लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आओ वापस। तो यूक्रेन त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, सौंपेगा नहीं अपनी लैंड को शांति खरीदने के लिए, ये जेलेंस्की ने जोर देकर कहा। इसके नीचे सब हेडिंग, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन, तो ये जो दोनों है यूएस के प्रेसिडेंट और रशिया के लीडर व्लादिमीर पुतिन, आर सेट टू मीट, तो ये मिलने के लिए तैयार हैं ऑन अगस्त 15, 15 अगस्त को, इन अलास्का में। फिर सेमीकोलन डाल दिया, ये न्यूज़ का सेकंड पार्ट आ रहा है अब। यूक्रेनियन लीडर सेज, यूक्रेनियन लीडर ने कहा। अब देखो हिंदी में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो यूक्रेनियन लीडर सेज, इसका कहना है, ठीक है, लेकिन हम इसकी हिंदी पास्ट में निकालते हैं। तो इसने कहा, लिखा इसको प्रेजेंट में जाता है। तो क्या कहा इन्होंने, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, तो ये थी उनकी स्टेटमेंट। इन्होंने कहा एनी डिसीजन, कोई भी फैसला, विदाउट अस, हमारे बिना, आर ऑल्सो, तो ये भी है, क्या है ये डिसीजंस, तो ये फैसले होंगे, कौन से फैसले, अगेंस्ट पीस, शांति के खिलाफ। तो इन शॉर्ट कह रहे हैं हमारे बिना कोई भी फैसला जो है वो भी होंगे फैसले शांति के खिलाफ। समझ में आया, सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल ऐसी कोई चीज़ है नहीं। और इसमें वर्ड मीनिंग अगर देखोगे तो ये सेट टू, इसका मतलब होता है तैयार होना, और तो इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अभी आइए नीचे फर्स्ट पैराग्राफ पर, इमेज के नीचे क्या लिखा है, हाफ वे, आधा रास्ता, डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट, ये लेफ्ट में है, सेज, तो इन्होंने कहा या इनका कहना है, क्या कहा इन्होंने, देयर विल बी सम स्वैपिंग, कुछ अदला बदली होगी। ये हमारा देयर का चैप्टर है, देयर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है विल के साथ भी आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देयर विल बी मतलब होगा, क्या होगा, सम स्वैपिंग, कुछ अदला बदली। स्वैपिंग समझते हो ना आप, कार्ड को भी तो स्वैप करते हो, तो स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। तो कुछ अदला बदली होगी, किसकी, ऑफ टेरिटरीज मतलब क्षेत्र, लैंड, एरिया, तो उनकी अदला बदली होगी। टू द बेटरमेंट ऑफ बोथ, दोनों के बेहतर के लिए या दोनों की बेहतरीन के लिए। बेटरमेंट समझ रहे हो, किसी की भलाई, किसी की बेहतरी, और किन की, यूक्रेन की और रशिया की। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कुछ क्षेत्रों की अदला बदली होगी दोनों की भलाई के लिए या दोनों की बेहतरीन के लिए या बेहतरी के लिए। इसमें वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, पहला स्वैपिंग, अदला बदली, दूसरा याद करोगे टेरिटरीज, क्षेत्र या एरिया, बेटरमेंट, बेहतरी, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब आओ फर्स्ट पैराग्राफ पे, यूक्रेन वॉन्ट सरेंडर, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर करना मतलब झुकना, समर्पण करना, जैसे पुलिस के सामने लोग सरेंडर कर देते हैं ना, आत्मसमर्पण करते हैं, गिव अप कर देते हैं, उसको बोलते हैं सरेंडर करना। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वॉन्ट जो है इसको कहा जाता है, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये विल नॉट होता है, इसको वॉन्ट वुड नॉट मत पढ़ना, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वॉन्ट। तो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा लैंड, जमीन को, और किसको, टू रशिया को, टू बाय पीस, शांति खरीदने के लिए।
प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वॉर्न्ड। तो प्रेसिडेंट ये जो ज़ेलेंस्की है इन्होंने चेतावनी दी है, ये कह के ऑन सैटरडे को। आफ्टर बाद में, तो किसके बाद इन्होंने ये वार्निंग दी? वॉशिंगटन एंड मॉस्को अग्रीड। वॉशिंगटन और मॉस्को के सहमत होने पर। किस चीज के लिए सहमत हुए हैं? टू होल्ड अ समिट, एक शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के लिए। समिट मतलब शिखर सम्मेलन, यानी कि एक उच्च स्तरीय बैठक, एक हाई लेवल की मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं समिट। और होल्ड मतलब आयोजित करना। होल्ड अ समिट एक उच्च स्तरीय या फिर शिखर सम्मेलन को आयोजित करना। यहां तक एक बार मतलब निकालो। कह रहे हैं आफ्टर वॉशिंगटन एंड मॉस्को अग्रीड टू होल्ड अ समिट। वॉशिंगटन और मॉस्को के शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के लिए सहमत होने पर या उसके बाद, ठीक है, आफ्टर, तो ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी। क्या दी चेतावनी? यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, सीड नहीं करेगा लैंड को, रशिया को शांति खरीदने के लिए। और ये समिट क्यों है? इन अ बिड टू, मतलब के प्रयास में। बिड मतलब होता है प्रयास, कोशिश। इन अ बिड टू मतलब के प्रयास में। किस चीज के प्रयास में समिट होना है? एंड द वॉर, युद्ध को खत्म करने के। तो हम कहेंगे युद्ध को खत्म करने के प्रयास में, ठीक है, शिखर सम्मेलन को आयोजित करने पर सहमत होने के बाद तो इन्होंने चेतावनी दी। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। टेंस की बात करें, पहला फ्यूचर इंडेफिनेट है ये। फिर आफ्टर के बाद ये जो आगे लिखा हुआ है दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। वॉशिंगटन एंड मॉस्को सब्जेक्ट, अग्रीड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा ये प्रेसिडेंट वॉर्न्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। तो हमारे 3 रूल इसमें यूज हुए। कुछ वर्ड आप देख सकते हो। पहला सरेंडर करना, बड़ा ही नॉर्मल वर्ड है। आत्मसमर्पण करना, गिव अप कर देना, हार मान लेना, ठीक है, या सीड, अभी जो आपने ऊपर वर्ड रीड किया था। दूसरा होल्ड अ समिट, शिखर सम्मेलन आयोजित करना। एक आप प्रेपोजिशनल फ्रेज याद कर सकते हैं, इन अ बिड टू, के प्रयास में। अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पर। प्रेसिडेंट्स व्लादिमीर पुतिन एंड डोनाल्ड ट्रंप, ये जो दोनों है, विल मीट, ये मिलेंगे। दिस इज सब्जेक्ट, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये मिलेंगे इन द यूएस स्टेट ऑफ अलास्का। यूएस की कोई स्टेट है अलास्का, यहाँ पे मिलेंगे ऑन अगस्त 5 को, 15 अगस्त को। और कोमा डाल के बता रहे हैं भी क्यों मिलेंगे? टू ट्राई, कोशिश करने के लिए। किस चीज की कोशिश? टू रिजॉल्व, हल करने के लिए। तो कोशिश कौन सी? हल करने की कोशिश। रिजॉल्व के 2 मतलब होते हैं। एक होता है हल करना, पुनः हल करना, दोबारा से सॉल्व करना। और एक होता है ठान लेना। ये वर्ड मीनिंग में हमने किया हुआ ठान लेना। जैसे आई हैव रिजॉल्व्ड दैट, मैंने ठान लिया है कि। आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पक्का सीखूंगा, ठीक है। तो ये मिलेंगे यूएस स्टेट अलास्का में 15 अगस्त को, कोशिश करने के लिए। किसकी कोशिश? हल करने की। किसको हल करना है? द 3 ईयर कॉन्फ्लिक्ट, ये जो 3 साल का विवाद है, झगड़ा है। यहाँ पर 3 ईयर काम करेगा एडजेक्टिव का, और यहाँ 3 ईयर्स नहीं लगा सकते, वो गलत होगा। 3 ईयर्स, तो 3 साल का कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, झगड़ा, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए वो कोशिश करेंगे। डिस्पाइट वार्निंग्स, चेतावनियों के बावजूद। डिस्पाइट हमारी प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बावजूद। तो चेतावनियों के बावजूद ये मिलेंगे खत्म करने के लिए। और कौन सी वार्निंग्स? फ्रॉम यूक्रेन, यूक्रेन से, एंड यूरोप से। दैट की, तो कौन सी वार्निंग है इनकी तरफ से? की, जो कीव है, मस्ट बी पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस। ये जो कीव है ये होना चाहिए। शुड की जगह पे मस्ट आ गया, जरूर चाहिए की सेंस में। ये बी आ गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कीव यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। तो कीव मस्ट बी पार्ट, ये हिस्सा होना चाहिए। किसका हिस्सा? ऑफ नेगोशिएशन, वार्तालाप का। नेगोशिएशंस होती है वार्तालाप, डिस्कशंस।
समझ में आया? पूरा मतलब निकाल लेते हैं। प्रेसिडेंट्स व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे यूएस स्टेट ऑफ अलास्का में 15 अगस्त को, कोशिश करने के लिए हल करने के लिए 3 साल के झगड़े को। चेतावनियों के बावजूद, कौन सी चेतावनी? यूक्रेन और यूरोप से की जो कीव है वो हिस्सा होना चाहिए वार्तालाप का। अब आ जाओ टेंस पे। यहाँ विल लगा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा रूल है डिस्पाइट, प्रेपोजिशन का हमारा लेसन वर्कबुक पार्ट 3 में हमने किया। देन दैट हमारा कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद ये हमारा मस्ट का लेसन जो कि है शुड की जगह पर। तो ये आप देख पा रहे हो एक एक रूल वही है जो मैंने आपको सिखाए हैं। इसमें वर्ड मीनिंग जो है पहला याद करेंगे, रिजॉल्व ठान लेना या हल करना, डिस्पाइट के बावजूद, नेगोशिएशंस वार्तालाप। तो ये सारे वर्ड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बार बार मैं इनको ऐड नहीं करूंगा। तो अब आ जाओ नेक्स्ट, अनाउंसिंग द समिट ऑन फ्राइडे। तो अनाउंस करते हुए, तो अनाउंसिंग द समिट, समिट मतलब हाई लेवल मीटिंग या फिर शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन की घोषणा करते हुए फ्राइडे को मिस्टर ट्रंप सैड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, दैट की, क्या कहा इन्होंने? अब ये आ गया डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यहाँ से यहाँ तक। तो उनके एग्जैक्ट वर्ड थे, देयर विल बी सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज, जो क्षेत्र हैं उनका अदला बदली होगा, ठीक है, कुछ अदला बदली होगी टेरिटरीज की। ये देयर एज अ सब्जेक्ट, विल आ रहा है और बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना, और स्वैपिंग इज अदला बदली, ठीक है। तो टेरिटरीज की कुछ अदला बदली होगी, टू द बेटरमेंट ऑफ बोथ, बेटरमेंट के लिए, किसकी? दोनों की। दोनों कौन कौन है? यूक्रेन एंड रशिया। विदाउट प्रोवाइडिंग फर्दर डिटेल्स, मतलब बिना और ज़्यादा डिटेल उपलब्ध कराए, तो उन्होंने ये कहा। समझ में आया? तो दोबारा सुनिए, शिखर सम्मेलन की घोषणा, मतलब शिखर सम्मेलन शुक्रवार को होगा, इसकी घोषणा करते हुए मिस्टर ट्रंप ने कहा कि कुछ अदला बदली होगी टेरिटरीज की, बेटरमेंट के लिए दोनों की, बिना उपलब्ध कराए फर्दर डिटेल्स, यानी कि और ज़्यादा जानकारी। बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाओ टेंस पे। मिस्टर ट्रंप सैड, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। ये अनाउंसिंग हमारा आ रहा है कुछ करते हुए, ये जो सो कॉ थर्ड के लेसन में आपने पढ़ा। देन देयर का चैप्टर, विल का चैप्टर फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। ये विदाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगी तो आईएनजी लगाना कंपलसरी होता है। फर्दर मतलब और आगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल इन्वर्टेड कॉमाज है। तो किसी ने कहा है, यूक्रेनियंस विल नॉट गिव देयर लैंड, यूक्रेनियंस अपनी जमीन नहीं देंगे, किसको? टू द ऑक्यूपायर्स। ऑक्यूपायर कौन होता है? कब्जा करने वाला। तो कब्जा करने वाले को यूक्रेनियंस जमीन नहीं देंगे। मिस्टर जेलेंस्की सैड, मिस्टर जेलेंस्की ने कहा, ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर, आवर्स आफ्टर, घंटों बाद। एकदम आसान है, एक नया वर्ड याद कर लोगे, ऑक्यूपायर। वैसे तो सिंपल है ऑक्यूपाई करना, तो ऑक्यूपाई से बना हुआ है ऑक्यूपायर, ऑक्यूपाई करने वाला, कब्जा करने वाला। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट पैराग्राफ, अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमाज हैं। ही सैड, उसने कहा, मतलब जेलेंस्की की ही बात हो रही है। क्या बोला? एनी डिसीजंस, कोई भी फैसले, यहाँ पे एस लगा दिया, ज़्यादा डिसीजंस की बात हो रही है। और आपने अगर हेडलाइन पे ध्यान दिया हो तो वहाँ पे एस नहीं लगा था, ये देखो ऊपर एनी डिसीजन लिखा है। अब जब ये एनी डिसीजन की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया ना, आर लगा दिया, उसके बाद ये डिसीजन हमारा नाउन हो गया, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। जब यहाँ पे एनी डिसीजन एक सिंगल डिसीजन की बात हो रही है तो उस हिसाब से तो यहाँ इज आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एस। तो एक्चुअली में एस ही लगेगा, ठीक है, तो इसलिए आर लगा हुआ है, नहीं तो इज लगता। अब आ जाओ वापस, तो एनी डिसीजंस, कोई भी फैसले, अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ,
एनी डिसीजंस, कोई भी फैसले, विदाउट यूक्रेन, यूक्रेन के बिना। ठीक है, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि भाई अगर हमारे खिलाफ होगा या हमारे बिना जो फैसले होंगे। आर ऑल्सो डिसीजंस, तो वो भी फैसले होंगे। कौन से फैसले होंगे? अगेंस्ट पीस, शांति के खिलाफ। तो जिनको शांति चाहिए, जिनकी बात होनी चाहिए, कह रहे उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे डिसीजंस होंगे शांति के खिलाफ। दे विल अचीव नथिंग, तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। दे विल अचीव मतलब वे हासिल करेंगे या उन्हें हासिल होगा। नथिंग, कुछ भी नहीं। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। अचीव मतलब हासिल करना, उपलब्ध करना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये उसने कहा। एडिंग दैट, ये कहते हुए कि, मतलब ये भी कहा कि, एडिंग बता रहा है, ये भी कहा कि द वॉर, ये जो युद्ध है, कैन नॉट बी एंडेड, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, विदाउट अस, हमारे बिना, विदाउट यूक्रेन, यूक्रेन के बिना। तो समझ में आया? तो यहाँ पे कैन का पैसिव है कैन बी, और एंडेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हमारा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन। और अगर आपको पूरा डिटेल में बताऊं तो एनी डिसीजंस और एनी डिसीजंस, ये जो है सारे हैं, ये सब्जेक्ट है। आर लगा हेल्पिंग वर्ब। या डिसीजंस हमारा नाउन, तो ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। देन दे विल अचीव फ्यूचर इंडेफिनिट, ही सेड पास्ट इंडेफिनिट। एडिंग दैट, ये हमारा नरेशन का कॉन्सेप्ट है, जब आप एडिशन दिखाते हो। फिर दैट लगा के अगला सेंटेंस है कैन का पैसिव, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कोई वर्ड मीनिंग अगर याद करना चाहते हो तो एक ही है, अचीव करना, हासिल करना, उपलब्ध करना। नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर ज़ेलेंस्की ऑल्सो अर्ज्ड। अर्ज मतलब होता है आग्रह करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना। ये वर्ड हमने नॉर्मल 800 वर्ब में भी किया है, 1000 वोकैब वाली सीरीज उसमें भी किया है, न्यूज़पेपर वोकैब वाली पीडीएफ में भी किया है। नॉर्मल वर्ड है। तो मिस्टर ज़ेलेंस्की ने आग्रह भी किया। किससे किया आग्रह, किससे किया रिक्वेस्ट? यूक्रेनीज अलाइज, यूक्रेन के जो अलाइज हैं। अलाइज कौन होते हैं? सहयोगी। अलायंस पार्टी तो सुना होगा, गठबंधन की सरकार। तो अलाइज कौन होते हैं? सहयोगी, साथ देने वाले, सपोर्टर्स। तो यूक्रेनीज अलाइज, यूक्रेन के जो सहयोगी हैं, तो उनसे आग्रह किया। क्या आग्रह किया है? टू टेक क्लियर स्टेप्स, कि स्पष्ट कदम उठाएं। टूवर्ड्स, तो किस चीज की ओर कदम उठाना है? टूवर्ड्स बता रहा है की ओर। तो किसकी ओर? अचीविंग अ सस्टेनेबल पीस। ये जो सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ या स्थायी जो शांति है, तो इसको अचीव करने की तरफ। अचीव के साथ आईएनजी क्यों लगा है? बिकॉज टूवर्ड्स हमारी प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी तो आएगा ही। सस्टेनेबल क्या होता है? जो टिकाऊ हो, जो टिके, लंबे समय तक चले। स्थायी कह सकते हो या टिकाऊ कह सकते हो। तो मिस्टर ज़ेलेंस्की ने ये भी अर्ज किया अपने यूक्रेनीज सहयोगियों से कि वो स्पष्ट कदम उठाएं हासिल करने की तरफ। किस चीज़ को हासिल करने की तरफ? ये जो टिकाऊ शांति है, इसको हासिल करने की तरफ। कब का? ड्यूरिंग अ कॉल, एक कॉल के दौरान, विद ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर। ये जो भी है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनके साथ कॉल के दौरान उन्होंने ये कहा। सिंपल वर्ड मीनिंग पे आओ। अर्ज आग्रह करना, विनती करना। दूसरा अलाइज, ये सारे वर्ड देखो, अभी आपको एक पावर समझ में आ रही होगी। जो मैंने आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है, जिसने इस पीडीएफ को पढ़ लिया, जिसने मेरे सारे वर्ड याद कर लिए, न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपको सारे वही वर्ड दिखेंगे। कुछ कुछ होंगे जो शायद नहीं आएंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ 95% यही मिलेंगे आपको। फिर बताना, जब आपकी रूल्स पे मास्टरी होगी, आपको सारे रूल समझ में आते होंगे, फिर आपको वोकैबलरी भी आती होगी, तो क्या आप न्यूज़पेपर खुद नहीं पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे, बस सीखने वाला व्यक्ति चाहिए। अगला वर्ड देखो, सस्टेनेबल, टिकाऊ या स्थायी। देन अचीव, ये तो ऊपर कर लिया, हासिल करना, उपलब्ध करना। नेक्स्ट वन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। तो ये कोई एडवाइजर्स हैं। फ्रॉम, कहाँ से हैं? कीव्स अलाइज, जो कीव्स के जो अलाइज हैं, कीव्स के जो सहयोगी हैं,
तो उनकी तरफ से क्या है, ये सारे नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर्स हैं। तो ये अलाइज कौन कौन है ये बता रहे हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन समेत है, शामिल है द यूएस, ईयू नेशंस एंड द यूके। तो ये सब कौन है, अलाइज हैं, किसके, कीव्स के। तो पढ़ो दोबारा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स फ्रॉम कीव्स अलाइज। कीव के जो सहयोगी हैं ये सारे, तो इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, वर गैदरिंग, ये इकट्ठा हो रहे थे या इकट्ठा हुए, इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में। टेंस कौन सा है, देखो वर लगा है, गैदर इकट्ठा होना, आईएनजी लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये इकट्ठा हो रहे थे ब्रिटेन में, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि ये ब्रिटेन में इकट्ठा हुए, लेकिन ये हम कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं। तो क्यों इकट्ठा हुए थे, सैटरडे को हुए थे, टू अलाइन देयर व्यूज, अपने व्यूज को एकजुट करने के लिए, अलाइन करने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए। यहाँ पे इस वर्ड को पहले समझो तभी आपको मीनिंग समझ में आएगा। अलाइनमेंट तो आप समझते हो, जैसे आपके दांत हैं, अगर वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो आप क्या कराते हो, अलाइनमेंट सही करवाते हो ना, उनकी आगे पीछे हो रखा है जो उनको एकजुट कराते हो ना, एक सही लय में आ जाए, अलाइन कराते हो, ठीक है। तो अलाइन है, इस वर्ड को हम पीडीएफ में देख लेते हैं। 932 है, अलाइन मतलब सीध में करना, दांत से याद रख लो। जैसे आपने एक ऐड देखी होगी, टूथसी, नाम मेरे को याद नहीं है, टूथसी अलाइनर ऐसा कुछ नाम से आता है, इंस्टाग्राम पे आता है टूथसी अलाइनर। अब वो अलाइनर क्यों लिखा है, दांत सीधे करने वाला, ठीक है, उसको अलाइन करने वाला, सीधा करने वाला, अलाइनर, लेकिन यहाँ पे अलाइन वर्ब का काम कर रहा है। अब तो याद रहेगा। तो दूसरा देखो, पहले तो सीध में करना, मिलाना, सामंजस्य से बैठाना। एग्जाम्पल देखो, कृपया टेक्स्ट को बाईं ओर सीध में करें, प्लीज अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट। दूसरा देखो, सैनिक पंक्तियों में सीध में खड़े हो गए, द सोल्जर्स अलाइंड देमसेल्व्स इन रोज। एक और देख लो, हमें अपने लक्ष्यों को कंपनी के दृष्टिकोण के साथ मिलाना होगा। ये एग्जाम्पल इसके जैसी सेंस है अभी वाली न्यूज़ की। ध्यान से सुनना, मान लो ये कंपनी है, कंपनी का कुछ ना कुछ गोल होगा और ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अगर इसका अलग गोल है, इसका अलग गोल है, इसका अलग गोल है और कंपनी का अलग गोल है, काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। ये इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं, तो ये सब बोलते हैं कि जो कंपनी का गोल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने अपने गोल्स को क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, सामंजस्य से बैठाना पड़ेगा, मिलाप कराना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा, उसके कंपनी के गोल की सीध में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है वी नीड टू अलाइन आवर गोल्स, हमें अपने गोल्स को अलाइन करने की जरूरत है विद द कंपनीज विजन, कंपनी के विजन से। अभी आओ वापस, अब आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ क्या लिखा है, ये सब इकट्ठा हुए, ठीक है, क्यों इकट्ठा हुए, टू अलाइन देयर व्यूज, जो भी उनके व्यूज है, जो भी उनके विचार है, उनको अलाइन करने के लिए, उनमें सामंजस्य बैठाने के लिए। अहेड ऑफ द पुतिन ट्रंप समिट, पुतिन ट्रंप जो ये मीटिंग है इससे पहले। अहेड ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज के आगे, जैसे ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी, वो मुझसे आगे बैठा है। लेकिन यहाँ पे जो अहेड ऑफ है ना, ये प्रेपोजिशन नहीं है, इसका मतलब है किसी चीज से पहले, मतलब काम तो प्रेपोजिशन की तरह ही कर रहा है, लेकिन इसका मतलब हम ये निकालते हैं से पहले, के सामने नहीं निकालते, या के आगे हम बोलते हैं ना, वो मेरे आगे बैठा, तो के आगे, हम के आगे सेंस नहीं निकालते इसकी, हम बोलते हैं से पहले। तो ये जो समिट है, मीटिंग है पुतिन ट्रंप की, तो इससे अहेड ऑफ, इससे पहले। ये तो मैंने आपको पता नहीं हज़ारों बार बता दिया होगा, हज़ारों तो नहीं कहूँगा, 30-40 बार बता दिया होगा, हर न्यूज़ में मिलता है, ठीक है, पूरा मतलब समझ में आ गया। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला अलाइज, सहयोगी। दूसरा गैदर, इकट्ठा होना, इकट्ठा करना। अलाइन, सीध में लाना, सामंजस्य से बैठाना। और अहेड ऑफ, से पहले। समिट इज शिखर सम्मेलन और हाई लेवल का मीटिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कॉमास। इट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं ये सच में महत्वपूर्ण है। दैट की, तो क्या इंपॉर्टेंट है सच में, दैट की द रशियंस
डोंट सक्सीड, कि रशियंस जो है वो सफल न हो। सक्सीड वर्ब है जिसका मतलब होता है सफल होना, तो रशियंस सफल न हो, तो ये ट्रूली इंपॉर्टेंट है। किस में सफल ना हो? इन डिसीविंग, धोखा देने में। इन प्रपोजिशन है तो डिसीव के साथ लगा दिया आईएनजी, डिसीव मतलब धोखा देना। तो ये सच में इंपॉर्टेंट है कि रशियंस सफल ना हो धोखा देने में। किसको? एनीवन, किसी को भी। अगेन, दोबारा से। किसने कहा ये? मिस्टर जेलेंस्की सैड, मिस्टर जेलेंस्की ने कहा आफ्टर अ कॉल, एक कॉल के बाद। किसके साथ कॉल हुई? विद फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन के साथ। तो इन्होंने ये कहा विदाउट इलेबोरेटिंग फर्दर, और ज़्यादा विस्तार में बताए बिना। तो विदाउट प्रपोजिशन है, इलेबोरेट वर्ब है, इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार से बताना। ये वर्ड मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वैसे नॉर्मल वर्ड है, और फर्दर मतलब और आगे। तो विदाउट प्रपोजिशन है तो हमने इलेबोरेट के साथ आईएनजी लगा दिया। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। इसमें एक ही वर्ड है, दैट इज इलेबोरेट, मतलब डिटेल में किसी चीज़ को बताना, इसको इलेबोरेट बोला जाता है। वर्ड नंबर है 933, इलेबोरेट, विस्तार से बताना, विस्तृत रूप से समझाना, बारीकी से तैयार करना। एग्जाम्पल 1, शिक्षक ने छात्र से अपने उत्तर को विस्तार से बताने के लिए कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू इलेबोरेट हिज आंसर। एक और देख लो, उसने अपने नए प्रोजेक्ट की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। शी इलेबोरेटेड ऑन हर प्लान्स फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। समझ में आया सारा? और इनके 5 एग्जाम्पल्स होते हैं पीडीएफ में विद 5 सिनोनिम्स, और जो अलग से एडिटोरियल वाली पीडीएफ है उसमें तो एंटोनिम एंड सिनोनिम दोनों ऐड मैं करता हूँ, ठीक है? वो आप देख लेना वर्ड मीनिंग के फोल्डर में, ये सारी पीडीएफ कोर्स के अंदर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। 3 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस, बातचीत के जो 3 राउंड है, किसके बीच बातचीत? बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन दिस ईयर, इस साल। तो कह रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच इस साल जो 3 राउंड हुए हैं नेगोशिएशंस के, वार्तालाप के, बातचीत के, हैव फेल्ड, वो विफल हुए हैं। यहीं तक हमें 10 समझ में आ गया। ये सारा सब्जेक्ट 3 राउंड्स मेन है, ये जो 3 राउंड है नेगोशिएशन के। हैव लगा दी हेल्पिंग वर्ब, फेल्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब विफल होना। तो ये विफल हुए हैं, असफल हुए हैं किस चीज में? टू बियर फ्रूट, किसी भी रिजल्ट को लाने में। यहाँ पे अगेन अच्छा वर्ड है, बियर फ्रूट, मतलब फल लगना। तो कोई भी फल लाने में इनके जो 3 राउंड्स है नेगोशिएशन के, ये विफल रहे हैं। एंड और इट रिमेन्स अनक्लियर, और अभी भी ये अनक्लियर है। इट सब्जेक्ट है, रिमेन मतलब उस अवस्था में रहना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, और अनक्लियर मतलब अस्पष्ट। तो कह रहे इट रिमेन्स अनक्लियर, ये अभी भी अनक्लियर है, ये अभी भी अस्पष्ट है, ये अभी भी साफ नहीं है। क्या साफ नहीं है? वेदर की, ये वेदर हमारा की का सेंस देगा। वेदर का जो यूज है वो हमारा एक आता है चाहे या की सेंस में, दूसरा आता है की और या की सेंस में। अब आपके सामने वेदर के हमने 2 यूजेस किए थे, एक चाहे या की सेंस और की या की सेंस। यहाँ पे आ रहा है दूसरा केस हमारा की और या, ये आती है सेंस। अब दोबारा पढ़ो। इट रिमेन्स अनक्लियर, मतलब ये अस्पष्टता बनी हुई है अभी भी, ये अस्पष्ट है अभी भी। कि क्या स्पष्ट है? कि अ समिट कुड ब्रिंग पीस एनी क्लोजर, कि क्या ये जो समिट है, ये जो बैठक है, कुड ब्रिंग, ये ला सकता है, क्या ला सकता है? शांति, एनी क्लोजर, और ज्यादा करीब। अब ये हमारा कुड का यूज आ गया, कुड का फोर्थ केस, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अब आ रहा है समझ में सब कुछ? अब दोबारा सुनो। 3 राउंड जो है नेगोशिएशंस के रशिया और यूक्रेन के बीच इस साल, तो वो विफल हुए हैं कोई भी रिजल्ट हासिल करने में, और अभी भी अस्पष्ट है कि समिट शांति को और क्लोजर ला सकता है। एज, क्योंकि द वॉरिंग साइड्स, वॉरिंग साइड्स क्या होता है? वॉर मतलब युद्ध, और वॉरिंग मतलब युद्ध करने वाला, और साइड्स मतलब पक्ष, ठीक है? तो वॉरिंग साइड्स मतलब यूक्रेन भी युद्ध तत्पर है और रशिया भी युद्ध तत्पर है, मतलब युद्ध करने के लिए तैयार है। तो इनको बोलेंगे वॉरिंग साइड्स, वो साइड्स, वो पक्ष जो युद्ध करने के लिए तैयार है।
तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्या और ज़्यादा करीब आ सकता है शांति? क्योंकि ये जो वॉरिंग साइड्स हैं, युद्ध करने वाले दोनों पक्ष हैं, इनका कह रहे हैं जो पोजीशंस है, इनका जो भी स्टैंड है, आर स्टिल फार अपार्ट, ये अभी भी काफ़ी अलग अलग है, ठीक है। तो अभी भी काफ़ी डिफरेंट है, अलग अलग है। फार अपार्ट मतलब डिफरेंट है, बहुत ही अलग, बहुत ही दूर है। तो ये था, अच्छा ट्रांसलेशन था ये हमारा। टेंस कौन से यूज हुए? पहला प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस फेल्ड, तो मतलब हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देन एंड से इट रिमेन्स अनक्लियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। देन ये वेदर का लेसन, देन हमारा ये कुड का लेसन, फिर ये एज का लेसन जो कि है क्योंकि की सेंस के लिए, और क्योंकि की सेंस हमारी 4 तरह से होती है, बहुत बार बता दिया मैंने। और फिर ये हमारा आर स्टिल फार अपार्ट, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। वर्ड मीनिंग पे आओ। पहला है बियर फ्रूट, इसको हम देख लेते हैं, ये मैंने ऐड करा हुआ है इसके अंदर। वैसे तो बड़ा ही नॉर्मल वर्ड है, बट फिर भी मैंने ऐड नहीं किया तो ऐड कर दिया। बियर फ्रूट मतलब फल देना, परिणाम लाना। एग्जाम्पल 1, हमारे बगीचे का सेब का पेड़ फल देना शुरू कर रहा है। द एप्पल ट्री इन आवर गार्डन इज स्टार्टिंग टू बियर फ्रूट। इसके बाद एग्जाम्पल आप रीड करना, एक और देखो 935, यहाँ पे लिखा है वॉरिंग साइड्स। वॉर से याद रखो युद्ध से, लड़ने वाले पक्ष, विरोधी पक्ष। शांति संधि पर लड़ने वाले पक्षों ने हस्ताक्षर किए। द पीस ट्रीटी वॉज साइंड, किसके द्वारा साइन किया गया? बाय द वॉरिंग साइड्स। क्लियर? तो बाकी आप पढ़ लेना। अभी हम वापस आते हैं। नाउ थर्ड लास्ट पैराग्राफ, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी कि हजारों लोग, हैव बीन किल्ड, मारे गए हैं। यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हैव बीन लगा है, किल्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो हजारों लोग मारे गए हैं। सिंस से, कब से, कब से काउंटिंग कर रहे हैं? ये सिंस हमारा टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि भी कब से इतने लोग मारे गए हैं। कह रहे हैं सिंस रशिया लॉन्च्ड, जब से रशिया ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? इट्स फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, मतलब यूक्रेन पर एक पूरे पैमाने का इन्वेजन। इन्वेजन होता है आक्रमण। इन्वेड वर्ब आपने सुना होगा, इन्वेड घुस जाना कहीं पे बलपूर्वक, फोर्सफुली एंटर कर जाना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वहीं से वर्ड आता है इन्वेजन, आक्रमण, घुसपैठ। और यहाँ पे दोबारा से सुनिएगा, कह रहे हैं रशिया का जो ये फुल स्केल, मतलब एक पूरे पैमाने पर जो ये इन्वेजन है यूक्रेन पर, तो इसके लॉन्च करने पर, मतलब रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से हजारों लोग मारे गए हैं, ये मतलब है इसका। अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो तो ये हमारा लेसन है इट हैज़ बीन, इट हैव बीन, और जो उसका फोर्थ केस था हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको याद आ रहा है वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर इट हैज़ बीन की जगह हमने क्या यूज कर दिया? टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। वो टेंस कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है पैसिव वॉइस का, और यहाँ लगा दिया सिंस, ठीक है, फोर्थ केस। तो ये आक्रमण इन्होंने जब से शुरू किया था, कब किया था? फरवरी 2020 में, विद, जिसमें मिलियंस फोर्स्ड, जो मिलियंस है मतलब लाखों जो हैं, फोर्स्ड मतलब ये विवश हुए हैं, तो इनको फोर्स किया गया है किस चीज़ के लिए? टू फ्ली देयर होम्स, अपने घरों से भाग जाने के लिए। तो अब पूरा हिंदी निकाल लो इसकी। कह रहे हैं जब से रशिया ने अपना फुल स्केल आक्रमण किया यूक्रेन पर फरवरी 2022 से, तो उसके बाद से हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विवश हुए हैं अपने घरों से भाग जाने के लिए। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग। दूसरा इन्वेजन, आक्रमण। तीसरा फोर्स करना, ये तो नॉर्मल है, विवश करना किसी को। और ये वर्ड है फ्ली, फ्ली मतलब भाग जाना। ये वर्ड भी हमने नॉर्मल किए हुए हैं सारे, फिर भी एक दो मैंने ऐड करा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 936 इन्वेजन, आक्रमण, आगमन, अनाधिकृत प्रवेश मतलब बिना परमिशन के कहीं पे एंटर कर जाना, इन्वेजन नाउन का काम करेगा। सेना ने देश को आक्रमण से बचाने की तैयारी की, द आर्मी प्रिपेयर्ड
टू डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट इन्वेजन। शहर पर आक्रमण से व्यापक दहशत फैल गई। द इन्वेजन ऑफ द सिटी कोज्ड वाइड स्प्रेड पैनिक। अब आ जाओ सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे, और ये वर्ड फ्ली वगैरह तो आप जानते होंगे, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी ऐड करा हुआ है, दोबारा से भी किया है। फ्ली ये हमने वर्ब में ऐड किया था, इसके एग्जाम्पल नहीं करे थे, तो अभी एग्जाम्पल भी दे दिए। मतलब होता है भागना, पलायन करना, जान बचाकर निकल जाना, इसको बोलते हैं फ्ली। सेकंड फॉर्म होती है फ्लैड। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जब बाढ़ का पानी बढ़ा तो गांव वाले भाग गए। विलेजर्स फ्लैड, गांव वाले भाग गए। व्हेन द फ्लड वाटर रोज, राइज का सेकंड फॉर्म रोज। बाकी एग्जाम्पल आप सेल्फ रीड करेंगे, इसमें इतने ही है। अभी देखते हैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ। मिस्टर पुतिन हैज़ रेजिस्टेड। रेजिस्ट मतलब क्या होता है? प्रतिरोध करना, रोकना। पुतिन ने रोका है मल्टीपल कॉल्स को, मतलब कॉल्स मतलब यहाँ पे आह्वान से है, आह्वान, ठीक है, इनिशिएट्स। तो पुतिन ने रोका है बहुत सारे आह्वानों को। किसने आह्वान किया था? मतलब लोगों ने कहा होगा, कंट्रीज ने, कि भाई आप युद्ध रोक दो, युद्ध रोक दो। मैंने कहा, आपने कहा, उन्होंने कहा, सबने कहा। तो ये जो कहा जा रहा है ना, आह्वान किया जा रहा है, इसको बोलते हैं कॉल्स। और मल्टीपल मतलब कई सारे। तो इससे रेजिस्ट किया, ठीक है। रेजिस्टेंस समझते हो ना, करंट के फ्लो को रोकने के लिए रेजिस्टेंस लगाई जाती है। तो पुतिन ने भी रेजिस्ट किया है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो मल्टीपल आह्वान जो है, कई सारे। और कहाँ से आए थे आह्वान? फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स से, यूरोप से, कीव से। और क्यों आए थे? फॉर अ सीज फायर, युद्ध विराम के लिए। सीज फायर इज युद्ध विराम, युद्ध का रोकना। ये वर्ड बहुत बार कर लिया है, अब तो बच्चों वाला खेल लग रहा होगा। तो नहीं लग रहा तो इसका मतलब आप अभी न्यू है, तो आप वीडियोस को वॉच करते जाओ मेरी सारी, जो जो वर्ड रिपीट होंगे आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। नाउ लास्ट पैराग्राफ, और फिर से याद दिला दूं, अगर आपको रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है तो आपको रूल तो सीखने होंगे। आज नहीं सीखोगे तो कल सीखने पड़ेंगे। इससे अच्छा है टाइम वेस्ट ना करते हुए आज ही आप सीखना शुरू करो। अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आपको जैसा ठीक लगे। और जिसको सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। नाउ लास्ट है, मिस्टर जेलेंस्की सैड। मिस्टर जेलेंस्की ने कहा किव वॉज रेडी। किव रेडी है, तैयार है। अब किव ने, उन्होंने तो ये कहा होगा ना, किव इज रेडी। जेलेंस्की ने तो ये कहा होगा ना, इज। अब ये वॉज कैसे आ गया? बिकॉज यहाँ पे लिखा है सैड, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन, तो इज का बन गया वॉज। तो जेलेंस्की ने कहा कि किव तैयार है। हिंदी हम है में ही निकालेंगे, था में नहीं। तो तैयार है किसके लिए? फॉर रियल डिसीजंस, वास्तविक फैसलों के लिए। दैट कैन ब्रिंग पीस, जो शांति ला सकते हैं। अब हमारा पहला रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ दैट, यह रिलेटिव प्रोनाउन। और दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। देन कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जो रियल डिसीजंस, कौन से डिसीजंस? जो ला सके शांति, तो उसके लिए क्या है? रेडी है, किव। बट लेकिन सैड, लेकिन कहा इट शुड बी डिग्निफाइड पीस। तो ये डिग्निफाइड पीस होना चाहिए। अब ये डिग्निफाइड अच्छा वर्ड है, आपने कईयों के नाम देखे होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वो लिखते हैं डिग्निफाइड एंजल, डिग्निफाइड प्रिया, इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारा शुड का लेसन। तो अभी ये वर्ड अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये भी कहा इट शुड बी डिग्निफाइड पीस। तो ये एक सम्मानित शांति होनी चाहिए या प्रतिष्ठित शांति होनी चाहिए, विदाउट गिविंग डिटेल्स, मतलब ज़्यादा डिटेल्स दिए बिना। तो ज़्यादा डिटेल नहीं उन्होंने दी, बस इतना कहा डिग्निफाइड पीस होना चाहिए। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला रेजिस्ट करना, प्रतिरोध करना, रोकना। देन कॉल्स मतलब आह्वान या रिक्वेस्ट्स या इनिशिएटिव्स। सीज फायर युद्ध विराम। देन ब्रिंग लाना। देन डिग्निफाइड, इसको देख लेते हैं यहाँ पर हमारे इस पीडीएफ में 938 वर्ड है। डिग्निफाइड मतलब गरिमापूर्ण, सम्मानजनक, शालीन या प्रतिष्ठित, ठीक। एग्जाम्पल, उसने बहस के दौरान गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी। शी मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड साइलेंस ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। वह गरिमा से भरे अंदाज में चला। ही वॉक्ड विद अ डिग्निफाइड एयर। समारोह साधारण था लेकिन सम्मानजनक था। द सेरेमनी वॉज सिंपल येट डिग्निफाइड। बहुत अच्छा वर्ड है, आप याद कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
तो अब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कैसी लगी। और जिनको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप और रूल में मास्टरी अचीव करो। फिर न्यूज़पेपर, स्टोरीज, स्पीकिंग जो करना है तब आप करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।